तो आ जाओ बच्चों, आज पढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पूरा डिस्कस करने से पहले, डिटेल में जाने से पहले हम आपको बता देते हैं बच्चों कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स रिएक्ट करते हैं तो एक कोई नई चीज़ बनाती है। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोली जाती हैं। आप और फिजिकल में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं, देखकर, सुनकर, फील करके, टच करके, ठीक है, तो उनको हम कोई नई चीज़ नहीं फॉर्म करते हैं, बस तो उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ये हमने आपको पहले से बताया हुआ है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की ही पढ़ेंगे। अभी हमने मेटल जाना, नॉन मेटल जाना, ये क्या होते हैं हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब इनको अगर हमने किसी केमिकल के साथ में रिएक्ट कराया तब क्या होता है, कौन सी चीज़ बनती है। ठीक है, तो जैसे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब मेटल्स को हमने क्या है, ये दोनों चीज़ें मेटल्स और नॉन मेटल्स पहले करेंगे रिएक्ट। क्या है, एक नट सेल में आपको बता जाते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि दोनों क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम मेन सारी पहले पॉइंट्स जान लेते हैं। रिएक्शन विद वाटर, यानी कि जब मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से अब जो रिएक्शन विद बेसिस, अगर मेटल और नॉन मेटल बेसिस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यानी कि क्या चीज़ बनेगी। इसी तरह से अगर ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है रिएक्शन विद एसिड्स। तो बच्चों, अभी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पहले हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब अगर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, और अगर नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, आपने देखा है कि रस्ट कैसे बनती है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को भी एयर में, ऑक्सीजन में बर्न करके देखा था, तो उसमें क्या फॉर्म हुआ था। You had learned that in both the process oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. तो हमने जब मेटल्स को रिएक्ट कराया था ऑक्सीजन के साथ में तो क्या ऑक्साइड बना था, यानी कि मेटलिक ऑक्साइड्स फॉर्म हो गए थे। जैसे देखो बच्चों, आयरन, आयरन क्या है, एक मेटल है। ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन गैस और प्लस वाटर के साथ में, अगर इन मेटल ये दोनों के साथ में मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ में, मॉइस्चर मीन्स वाटर के साथ में रिएक्ट करता है आयरन, तो क्या बनती है, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फॉर्म होता है, और इसको हम आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। यानी कि आयरन के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ब्राउनिश लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये रस्ट बोलते हैं। अब मैग्नीशियम
दूसरा ऑक्साइड हम फॉर्म करेंगे। अभी तो हमने Fe2O3 बनाया था, O3 का मतलब ऑक्साइड बन गया, मेटल ये जो आयरन का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब साथ साथ रिएक्ट करवाएंगे या बर्न करेंगे तो बन जाएगा MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये बनता कैसे है और क्या होता है ये ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ में। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए बच्चों कि ये रस्ट क्या होता है, ठीक है, रस्ट बनती कैसे है। अब सपोज हमने ले लिया, ये देखो आयरन, ठीक है, दिस इज व्हाट आयरन, और ये है ऑक्सीजन, ये है वाटर। आपको पता है रस्ट फॉर्मेशन के लिए, रस्ट के लिए, ठीक है, रस्ट क्या है, येलोइश पाउडरी लेयर, formed on the iron metal। ये हो गई आपकी, ये रस्ट की डेफिनेशन हो गई। अब यहीं पे हमें एक और चीज़ देख लेनी है, रस्टिंग क्या होता है, ठीक है। अब ये रस्टिंग जो है बच्चों, रस्टिंग यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे रहने देते हैं, हम देखते हैं इसको थोड़ा नीचे, यहाँ पे देख लेते हैं रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग, ये रस्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ formation of rust, is called रस्टिंग, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा 7th क्लास के वीडियोस में आप रस्टिंग और पूरा केमिकल रिएक्शंस आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रस्ट आपको समझ में आ गया। रस्ट क्या है, एक एलोइस पाउडरी लेयर फॉर्म हो जाती है आयरन मेटल के ऊपर। जब आपने बरसात के सीजन में देखा होगा आयरन की अगर डस्टबिन कहीं कोई टीन का डिब्बा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पूरा कैसा हो जाता है, ब्राउन सी एक लेयर कवर हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़े दिन में वो टूट के गिरने लगता है और उसका पाउडर झड़ने लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ क्या है, रस्ट है। अब बच्चों ये रस्ट फॉर्म होती क्या है, सपोज ये देखो हमने इसको लिख देते हैं अलग से, इसी रिएक्शन को, ये है आयरन को हम Fe सिंबल से लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं, ठीक है। एटम मॉलिक्यूल का चक्कर जो बताया था, ये O2 क्यों हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एटम जो हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक और ऑक्सीजन के साथ मिलके मॉलिक्यूल बना लेता, राइट। अब देखो, अरे सॉरी, ये देखो बच्चों, यहाँ पे हम डिलीट मार देते हैं, एक और चीज़ हमें यहाँ पे रिएक्ट करनी है। क्या करना है यहाँ पे रिएक्ट, वो आपको पता है, बताओ। ये H2O और रिएक्ट करना है, ये चीज़, ठीक है। अब इसी को हम बता रहे हैं, ये देखो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा Fe2O3, ये एक कंपाउंड बन गया है। ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये कंपाउंड है, ये सब रिएक्ट करके एक और ये नया कंपाउंड बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक, FeRRIC ऑक्साइड, OXIDE, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ऐसे आप लिख लेना यहाँ पे। तो ये फेरिक ऑक्साइड को हम लोग आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके साथ में ऑक्सीजन क्या है, कंबाइन कर गया, यानी कि एक बन गया,
यही मेटल क्या किस में कन्वर्ट हो गया, मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, आयरन मेटल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटलिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये Fe का सिंबल, Fe उसको आयरन बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, और वाटर को H2O बोलते हैं, ये तो सबको पता है। और जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इसकी जगह पे ये चीज़ बनी है। ठीक है, अब इसी तरह से देख लो बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको हम डायरेक्ट यहाँ बना देते हैं, MgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MgO। लेकिन यहाँ कंप्लीट तो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं, ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन H2 प्लस H2 भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमें ऑक्साइड बनाना है तो हमें Fe2O3 मिल गया, दैट्स ऑल। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो इसके लिए हमें MgO, यहाँ तो क्या है 2 है। अब यहाँ पे हमें ना इसका कोफिशिएंट क्या लगाना पड़ेगा, ये 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने के लिए आपको अब यहाँ फिर अगेन मैग्नीशियम के ये 2 हो गए, अब यहाँ तो एक ही है तो हमें इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2Mg लगाना पड़ेगा। अब सही हो गया ये, तो ये किसका ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसका नाम है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आप समझ लीजिए इसको, ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आगे चलते हैं कि हमारी ये एक्टिविटी क्या बोल रही है। अभी तो हमने क्या किया, जो केमिकल रिएक्शन में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स को पढ़ा है, मेटल किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। ठीक, इतना याद रखना है। अब देखो एक्टिविटी 4.3 क्या बोल रहा है, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब रस्ट का हमें क्या करना है, नेचर चेक करना है, पता करना है कि उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिसॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution with red and blue litmus paper. What do you observe? Is the solution acidic or basic? अब बच्चों हमने क्या लिया, रस्ट लिया, ठीक है, और रस्ट को हमने क्या किया, पानी में घोल दिया। ये देखो टेस्ट ट्यूब है, ठीक, इस टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, आप ऐसे मान के चलो, दिस इज टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या हमने लिया, वाटर लिया है, और क्या है, प्लस रस्ट पाउडर है, रस्ट पाउडर है। ठीक, अब ये दोनों को यहाँ रख लिया निकाल के, इस वॉच ग्लास, इसको क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास, वॉच ग्लास, ठीक है, कांच का एक ऐसा बना होता है प्याली टाइप की, उसको क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास। इसमें भी ले लिया, इसमें भी ले लिया। अब आप ऐसे भी कर सकते, ये क्या है, ये रस्ट है, ठीक, ये रस्ट है। अब ये रस्ट को पानी में घोल दिया, थोड़े से पानी में घोल दिया, और ये ले लिया रेड लिटमस पेपर, ठीक है, और इस घोल को क्या बोलते हैं, इस घोल को बोलते हैं, इसको ये रस्ट सस्पेंशन, इसको भी क्या बोल रहे हैं, रस्ट सस्पेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों मिला के क्या है, रस्ट सस्पेंशन बोल रहे हैं। तो इस रस्ट सस्पेंशन जो है, या सस्पेंशन का मतलब होता है पानी और रस्ट से मिलाकर बनाया हुआ घोल, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, हमने ये रेड लिटमस पेपर ले लिया, इसको इस पानी में डुबो दिया, ठीक है, रस्ट और पानी वाले सस्पेंशन में हमने डुबो दिया। डुबोने पर हमको क्या दिखा, ये देख रहे हो, यहाँ पे रेड है, और यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, ब्लू। बच्चों आपको पता है एसिड और बेस की प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड, यानी कि ब्लू से अगर रेड में कन्वर्जन हो जाता है तो वो क्या है, एसिड होता है।
और अगर रेड से ब्लू में कन्वर्जन हो जाता है तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब बच्चों आप यहाँ पता कर सकते हो कि रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया है तो प्रॉपर्टी कैसी शो करेगा ये रस्ट सॉल्यूशन, एसिडिक या बेसिक? सोचो सोचो। मेरे हिसाब से तो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, जल्दी से बोलो। यस, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके, ये शो करेगा नेचर ऑफ रस्ट दैट विल बी बेसिक। ठीक है, अभी हम आपको एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, फिर लास्ट पे आपको समराइज कर देंगे बढ़िया से, सारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिख के बता देंगे। ठीक है, बेसिक इन नेचर। रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया ना, क्या बना दिया? ऑक्साइड्स फॉर्म कर दिए। अब आ जाओ, यहाँ पे पहला हमने क्या पढ़ा था? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये हमने देख लिया ऑक्सीजन के साथ में कौन कौन रिएक्ट कर रहा है। आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में और मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है। क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड या मेटलिक ऑक्साइड आप बोल सकते हो, ये बन गया। ठीक है, रस्ट क्या होता है, रस्टिंग क्या होती है वो आपको पता चल गया। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है सस्पेंशन का? इसका नेचर होता है बेसिक नेचर। ठीक, तो आप पहली प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, मेटल्स आर क्या? बेसिक इन नेचर एंड मेटल्स फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब आगे आगे आप क्या करोगे इसका देखो। डस कॉपर ऑल्सो गेट्स रस्टेड? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। कभी आपने कॉपर पे देखा है उसमें भी रस्ट लगती है? रस्ट जैसी मतलब ब्राउनिश तो नहीं लगती है, बट क्या लगती है उस पर एक ग्रीन सी कोटिंग हो जाती है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन सी। आपने कभी उसके बर्तन देखे होंगे ना कॉपर के, जस्ते वाले, जिसमें हम लोग वाइट वाले बर्तन, ठीक है, जिसमें कुकर वगैरह, तो उसमें आपने कुछ कटोरियाँ भी होती हैं, तो उस पर क्या है, ऐसे ऐसे ही हमने एयर के कांटेक्ट में रहते हैं ना, काले काले बर्तन हो जाते हैं, उसमें एक लेयर, ग्रीनिश लेयर सी फॉर्म हो जाती है। तो उसी की बात ये बोल रहा है, कॉपर पे, कॉपर के बर्तनों में एक ऊपर से ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो कॉपर भी क्या है? मेटल है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, अगर नम एयर में, ऑक्सीजन में लंबा उसको रख देंगे बर्तन को, तो क्या है, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। तो उसके ऊपर बहुत सी लेयर बाय लेयर वो ग्रीन कोटिंग जम जाएगी। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो देखो बच्चों, वो जो ग्रीन लेयर होगी ना, वो ग्रीन लेयर होगी कॉपर हाइड्रोक्साइड की। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CuOH होल ट्वाइस। ये ब्रैकेट में ऐसे ही बंद होता है, इसका फॉर्मूला आप ऐसे ही याद कर लेना। एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ठीक है, तो इस तरह की जो लेयर फॉर्म हो जाएगी, एक ग्रीन कोटिंग, वो मिक्सचर होगी किसकी? एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, ऐसे आप देख लो, एक लेयर होगी किसकी? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड की, जिसका ये केमिकल फार्मूला है। एक कॉपर कार्बोनेट की, जिसका केमिकल फार्मूला CuCO3 है। इसको आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा और बिल्कुल चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। रिएक्शन अब बन गया। देखो, अगर हमने देखो मेटल ये दिया है, अब हम आपको यहाँ अलग से करके दिखा देते हैं यही चीज़ कि कॉपर के ऊपर ग्रीनिश लेयर कैसे फॉर्म होती है। अब ये है आपका कॉपर। कॉपर को हम लोग CO सिंबल से डिनोट करते हैं। ये हो गया कॉपर। कॉपर जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ऊपर क्या बोला गया? H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, और फिर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हवा में खुला है तो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और CO2 के साथ में और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इतनी चीज़ें क्या हो गई? मॉइस्ट एयर हो गई। यहाँ से लेकर ये जो बनाई हुई है ना, ये ऐसे यहाँ तक,
ये क्या हो गया, मॉइस्ट एयर बोलते हैं इसको, H2O, CO2 और O2। आपको पता है बच्चों, अगर पानी को काफ़ी लंबा खुला रख दें, ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब क्या है, मिक्स हो जाता है और रिएक्ट कर जाता है, कहने का मतलब। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद में वो क्या, कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देता है। ये आपको अभी बताएंगे बाद में। वैसे आपने पढ़ाई है कार्बोनिक एसिड कैसे बना देता है, आपने देखा है सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और एसिड रेन कॉज करता है। तो ये हम आपको बाद में कॉन्सेप्ट देंगे अगर आगे आता है तो, ठीक है, इतना ही समझ लो। अब ये हम रिएक्शन कर रहे थे, यानी कि कॉपर मेटल के ऊपर एक ग्रीन सी लेयर जो फॉर्म हो जाती है, वो क्यों होती है, क्योंकि कॉपर मेटल को हमने ये मॉइस्ट एयर कितने चीज़ों से मिलके बना है, वाटर, CO2 और O2 से, ठीक है। तो इसके साथ में रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, ये क्या बना देता है, CuOH होल ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कॉपर और ऑक्सीजन OH, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही ये सब रिएक्शंस होते हैं, CuOH होल ट्वाइस ऐसे लिखेंगे हम लोग, और प्लस CuCO3, ये है आपका कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये जो है ना, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ऐसे यहाँ लिख देते हैं कॉपर, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, ये, ठीक है, ये है कॉपर कार्बोनेट। और ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नाउ रिकॉल, ठीक है, तो इसकी वजह से याद रखना ये केमिकल रिएक्शन आपका ऐसा ही होता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ, क्या है, अब देखो, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, याद करो 7th क्लास में मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था तो आपको क्या मिला था, ऐश, यानी कि पाउडर, वाइट पाउडर टाइप की राख मिली थी। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। और हमने लिटमस पेपर से क्या किया था, एसिडिक बेसिक नेचर को टेस्ट किया था। अब देखो कैसे हमने वो एक्टिविटी आपको याद दिला देते हैं, क्या हमने की थी। देखो मैग्नीशियम को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऊपर बताया आपको, तो क्या बन गया, MgO, ठीक है। ये 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के हैं, तो अब यहाँ इम्बैलेंस हो गया, फिर हमने 2 लगा दी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये ऐश बन गई, ऐश यानी कि ऑक्साइड किसकी बन गई, ये ऐश बन गई, इसको ऐश बोल दो, ठीक है। ये वाली कहाँ गई, ये ऐश फॉर्म हो गई। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस, भाई कोई चीज़ बर्न कैसे होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज़ नहीं बर्न होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जल रही है तो क्या बना दे रहा है, एक ऐश बन जा रही है, राख बन जा रही, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जा रहा है, यानी कि मैग्नीशियम क्या, मेटल, और मेटल का ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड बन जा रहा है, ठीक है। तो ये भी यानी कि आपको पता चल गया मेटल क्या फॉर्म करते हैं, मेटलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। और अब देखो इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक। हम कैसे पता करेंगे, एक और रिएक्शन देख लो। अगर हमने ये बनाया है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिख लो चाहो तो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम दोबारा रिएक्ट करके बताते हैं, MgO, ठीक है, ये प्लस, अगर हमने रिएक्शन कराया किसके साथ में, H2O के साथ में, क्या बन जाएगा, MgOH होल ट्वाइस, ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, यानी कि ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया,
यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हो आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्साइड में ये हमको जो मिला, इसमें हमने डिप किया क्या, लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर डाल के जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हमने देखा तो अब हाइड्रोक्साइड है, तो आप बताओ इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और फिर रेड, जो अगर लिटमस पेपर हमने इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो कैसा टर्न हो जाएगा, आपने ऊपर देखा, ब्लू टर्न हो जाएगा, ठीक है। रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जाता है तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द, ठीक है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू लिखा भी है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। अब आपको पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कैसा है, बेसिक नेचर का है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो यू कैन से मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। यानी कि मेटल जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। आप देखो एक और कर लेते हैं मज़ेदार सी एक्टिविटी। ये क्या है, लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल आ जाते हैं, एक आध नॉन मेटल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल को जब हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो क्या पाया बच्चों, टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, यानी कि एक्टिविटी 4.4। अकेले कोई भी एक्टिविटी आप नहीं करोगे, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़ क्या है, स्कूल खुलने पे आपको कराई जाएंगी, और कोई भी एक्टिविटी बिना टीचर के पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ deflagrating spoon and heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4. अब देखो बच्चों, एक एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे नॉन मेटल की कर लेते हैं। ये देखो, ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, वो तो हमारी इसकी हो गई। अब ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ले। एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे देखो सल्फर पाउडर है ना, सल्फर कैसा होता है, नॉन मेटल होता है, और जब हमने इसको जैसे ही बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, इस सल्फर पाउडर को क्या है, बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार। अब एक हमने ऐसा गैस जार ले लेते हैं, ये देख रहे हो कांच का बना हुआ, इसको गैस जार बोलते हैं। और ये जो चम्मच होती है ना, इस टाइप की होती है, जो ये जो हम ढक्कन का बना, अगर ऐसी चम्मच नहीं है आपके पास, घर पे कर रहे हो तो क्या है, ये देखो अंदर से दिख रही है, हमने कुछ लिख दिया है, चलो मिटा देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, और आपको ये चम्मच कंप्लीट दिख जाएगी। ये देखो दिख गई ना। तो इस टाइप की ये क्या होती है, इसको डीफ्लैग्रेटिंग स्पून बोलते हैं, ठीक है। लंबे डंडे वाली और एक कटोरी जैसी लगी हुई है, इसको इतने लंबे फटाफट इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इम्प्रोवाइज्ड डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। अब ये इम्प्रोवाइज्ड डीफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है, यानी कि हमने फटाफट तुरंत बनाई है। ये तार लिया लंबा सा, ठीक है, एक तार ले लिया मेटल का, और ये ढक्कन ले ली बॉटल की, और उसके चारों तरफ तार लपेट के, और इस टाइप की स्पून हमने रेडी कर ली, जैसे कि ये वास्तव में डीफ्लैग्रेटिंग स्पून होती है। तो हमने कैसी कर ली, इम्प्रोवाइज डीफ्लैग्रेटिंग स्पून रेडी कर ली। अब इसमें हम क्या है, सल्फर पाउडर रखेंगे इसकी तरह। ये कब यूज़ करें, जब हमारे पास ये नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या, सल्फर पाउडर डाला और इसको जला लिया, और जलाने के बाद में ये गैस जार में, ठीक है, टम्बलर में अंदर तुरंत ढक्कन हटा के इसके अंदर जलता हुआ सल्फर पाउडर रख दिया। अब उसमें क्या होगा, फ्यूम्स जो है ना, उसका धुआं उसी में कलेक्ट हो जाएगा, और
फिर स्पून को हम बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे, तुरंत पानी उसके अंदर भर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी और जो फ्यूम्स होंगे इनका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और उस सॉल्यूशन को हमने ये एक बर्तन में यानी कि वॉश ग्लास में, प्याली में निकाल लेते हैं उस सॉल्यूशन को और रेड लिटमस पेपर लेते हैं और उस सॉल्यूशन के साथ में टेस्टिंग करते हैं। अब टेस्टिंग करने पे आपको बताओ बच्चों कैसा रेड लिटमस पेपर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर है, हाँ यहाँ पे लिया देखो रेड लिटमस पेपर ब्लू दोनों लिए हैं, रेड तो रेड ही रहा, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। और ये जो ब्लू लिटमस पेपर था ना, ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आपका रेड में कन्वर्ट हो गया। ये वाला जो निकाल रहा है ये है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, सल्फर प्लस सल्फर फ्यूम्स प्लस वाटर, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, रेड लिटमस पेपर, लिटमस, नो चेंज, इसमें लिख दो नो चेंज। और ये क्या है आपका ब्लू लिटमस पेपर, और ब्लू लिटमस पेपर आपको पता है एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिड ब्लू टू रेड। अब ये क्या है, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो गया, रेड ब्लू चेंजेस टू रेड, ऐसे लिख देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो बच्चों हमने क्या किया, हाँ चेंजेस ब्लू टू रेड। अब बताओ सोच के कि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स जब इस सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो कैसी, मतलब लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दे रहा है, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो आपको बच्चों पता है होना चाहिए कि जो नॉन मेटल्स हैं वो शो करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, और मेटल्स कैसी शो करते थे, बेसिक प्रॉपर्टीज, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो ये पूरी एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब देखो ये पूरा इसी में लिखा है, ये क्या लिया, एक डी फ्लैग्रेटिंग स्पून ले ली, लंबे डंडे वाली, ठीक है, मेटल की होती है, ये कटोरी जैसी होती है, इसमें सल्फर पाउडर लिया, इसको जला दिया, जलती हुई स्पून को हमने इस गैस जार के अंदर डाल दिया, फ्यूम्स निकले, उसका धुआं कलेक्ट हो गया और उसी में हमने क्या किया, पानी डाल दिया, स्पून को निकाल के उसमें पानी डाल दिया, फिर उसको अच्छे से हिला दिया गैस जार को ताकि पानी और गैस पूरी मिक्स हो जाए। और फिर क्या किया, उसको हमने पानी को थोड़ा इस वॉश ग्लास में निकाल लिया और वो पानी किसका सॉल्यूशन है, सल्फर फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब धुआं और पानी का, ठीक है। और फिर उसमें क्या है, हमने टेस्ट करने के लिए दो टाइप के लिटमस पेपर ले लिए, और एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि रेड ब्लू नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर तुरंत रेड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपको पता चल गया कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ब्लू टू रेड में कन्वर्जन। तो नॉन मेटल्स कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, नॉन मेटल शो एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। नॉन मेटल शो एक बाद में लिख देते हैं, अभी आप ऐसे ही समझ लो, राइट। तो बच्चों ये देखो एक टेबल है, इस टेबल को आपको फिल करना है, कैसे करना है हम आपको थोड़ा समझा देते हैं, वैसे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, वेरी इंटेलिजेंट बच्चों।
अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस, अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक। जैसे ही हम मैडम समझा देंगी थोड़ा सा तो आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, देखो सीरियल नंबर 1, जैसे नेम ऑफ बेस क्या दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला होता है, आप ऐसे OH वाले जितने भी होंगे ना तो मान के चलो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, बेस होगा CaOH होल ट्वाइस, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या याद रखो, बेस है। मेटल क्या है, ये कैल्शियम क्या है, मेटल है, ठीक है। कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। अब देखो हम हिंट भी दे रहे हैं, साथ साथ आगे आप लिख लो कुछ ना कुछ। नेम ऑफ एसिड, अब एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरस एसिड है, कार्बोनिक एसिड है ना, तो नाइट्रिक एसिड है, ये सब क्या है, एसिड के नाम हैं। अब नॉन मेटल्स क्या हैं, सल्फर है, फॉस्फोरस है ना, हाइड्रोजन है, इस तरह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो अब बच्चों आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, और हमें लगता है जो इंटेलिजेंट माइंड्स है ना वो ज़रूर सोचने लगे होंगे कि ये टेबल तो भाई कंप्लीट हो गया, मैडम ने हिंट क्या दिया, हमने तो कंप्लीट कर लिया। बताओ चैट बॉक्स में बताना, अच्छा कौन कौन से हैं आप बता देना, वो बेस, मेटल, नेम ऑफ एसिड, नॉन मेटल, एक एक सब लोग बता देना, ओके। अब देखो बच्चों, नेम ऑफ बेस, जैसे एक बेस ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे वाले में आप क्या लिख सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने एक बता दी KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेटल का नाम एक लिख दो, सोडियम लिख दो, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है ना, अब सोडियम लिख दो। नेम ऑफ एसिड, आप जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा वैसे नाइट्रिक एसिड लिख दो, सल्फ्यूरस एसिड लिख दो, कार्बोनिक एसिड लिख दो, ये सब एसिड के नाम है। और नॉन मेटल सल्फर है, फॉस्फोरस है, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, तो आप भी ये सारे को टेबल को भर डालो, ठीक है। तो इनको एक हम बता देते हैं, देखो KOH, ये हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अरे थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे अब एक पेन से लगता है आप लोग बोर हो गए और थोड़ा दूसरा ले लिया जाए, ठीक है। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लिख दिया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, KOH, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, KOH हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे कैल्शियम की जगह और क्या हो गया, सोडियम, अरे NO लिख दिया, चलो NO थोड़ी ना लिखते हैं, सोडियम को क्या लिखेंगे बताओ, पता है ना, पता है, चलो सोडियम को ऐसे लिख दो सीधे, सोडियम, सिंबल क्या है बच्चों बता देना हमें, ठीक है, हम यहाँ नहीं लिखते। और इसमें लिख दो आप नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, राइट। अब देखो यहाँ सल्फर की जगह फॉस्फोरस लिख दो, ठीक, ये भी तो नॉन मेटल है, फॉस्फोरस। अब ये दूसरा एक और बता दें, हम सोच रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो लिखा ही हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, ठीक है ऐसे, सोडियम NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या है, बेस, हाइड्रोक्साइड वाले सारे बेस होते हैं। और ये इसमें लिख दो आप मेटल में क्या लिखोगे, पोटेशियम लिख दो, पोटेशियम हो गया। एसिड में क्या लिखोगे, सल्फ्यूरस एसिड लिख दो, अरे हाँ ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या लिखो, क्या लिखो बोलो, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और
दो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, वो भी तो नॉन मेटल ही है, गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख दो। बस अब बच्चों कर लोगे ना, ये वाले ये वाले ये वाले सब आपको करना है, ठीक है। हमने समझा दिया, 7th क्लास का है, आके देखना वीडियो और आप कर डालना, चाहे तो अपना दिमाग लगा लेना, राइट। अब देखो, नेम ऑफ द product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन के साथ में जो हमने रिएक्शन किया था, देखो कहाँ किया था, ये एक्टिविटी की थी, ये वाली, ठीक है। क्या की थी एक्टिविटी, यहाँ पे हमने सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया था, SO2, ये बन गया था सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, ये बन गया था। और ये क्या है, ये तो आपको पता ही है, ये है सल्फर, ये है ऑक्सीजन, सबके नाम लिखने पड़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब अगर हमने आगे थोड़ा देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा दिया किसी के साथ में, यानी कि वाटर के साथ, तब क्या होगा, देखो। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड gas. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follows. देखो बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ दोनों स्टेप्स। देखो, जैसे ऊपर के लिखा है, सल्फर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया, सब केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब हमने इस सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया, देखो फिर हम अपना लिख लेते हैं, SO2 को हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ में, H2O के साथ में, क्या बना दिया, H2SO3। बच्चों ये होती है एसिड, इसका नाम है एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, ये सल्फ्यूरस एसिड इसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये क्या है, वाटर है, H2O, इसको वाटर बोलते हैं, ये सल्फ्यूरस एसिड, ये देखो सल्फ्यूरस एसिड लिखा हुआ है। तो अब आपको पता है, नेचर में अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ये क्या बना दिया इसने, ये है सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। और अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ में, वाटर के साथ में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब पानी के साथ में जब रिएक्ट कर जाती हैं तो आपको पता है ये एसिड बन जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरस एसिड बन जाती है। हम आपको एक और रिएक्शन करके बताते हैं, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, चलो मिटा देते हैं, तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब कोई और पेन लगता है यूज़ करने, बढ़िया वाला, कौन सा कलर यूज़ करूँ बच्चों, पीला कर लें, चलो देखते हैं पीले से लिख पाएगा तो। देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 प्लस H2O क्या बना दिया, जल्दी बोलो, हमने बोला ना सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसने बना दिया H2SO, क्या है देखो, S कितने, 3, ये एक, ये SO4 क्या बना दिया, सीधे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, इसका नाम है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये सब देखो केमिकल लोचा हो रहा है ना, यहाँ पे सब केमिकल रिएक्शंस हम ऐसे पढ़ते हैं बच्चों। तो देखो अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में ही बता दे रही हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको पूछोगे, राइट। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में ये सल्फर और ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट के सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मीन्स 2, ठीक है, यहाँ पे 2 हैं ऑक्सीजन के क्या हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया।
और सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं है, 3 है, SO3 H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड, राइट। और अगर हमने सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, 3 मीन्स ट्राई, ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो बना दिया H2SO4, यानी कि ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। रस और रिक, है ना, इसमें अंतर है। यहाँ पे 2 से मिला, 2 डाइऑक्साइड से बना, यहाँ ट्राईऑक्साइड से ये एसिड बनी, दोनों एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। अब जब पानी के साथ में, याद करो एसिड रेन क्या था, हमने पढ़ाया था, एसिड रेन था बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, अगले टर्न पे आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय बाय। ओके बच्चों, आप भी रेस्ट कर लो और